थोड़ी लाइट काहे जला देते हैं पूरी तरह तेज। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंडियों में सब कोई मस्त होंगे। इतनी ठंडा कि क्या ही बताएं। देखिए कितना कोहरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा है। ये खाना खा लेना। और इसमें इतना कोहरा है कि पूरे कपड़े देख रहे हैं अंदर डाला हुआ है। थोड़ी सी टहलेगी छत पे, क्योंकि इसमें पर मेरी कमर ना बहुत दुखने लगी है। नहीं यार, जल्दी ही आएंगे टहल के, बस 25 से 30 राउंड लगाएंगे, बस हो गया। बाहर टहलने का निकलने का मन नहीं करता, इतना कोहरा है बाहर की कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो टहलना है, इसमें भी मेरी कमर ना दुखने लगी है। तो इधर कैमरा वगैरह सेट करके अब लगाएंगे 25-30 राउंड, यहीं छत पर ही टहलेंगे। बाहर तो निकले नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड है। मेरी तरफ देख रहे हैं ना कितनी ठंड है। कोहरा तो आज 6-7 दिन से प्रॉपर कोहरा बरोबर इसी तरह कर रहा है। तो बाहर इसलिए निकले भी नहीं, और बाहर वैसे भी नहीं निकल रहे इस समय पर टहलने। आज करीब मेरा 1 महीना से ही बंद है, टहलते ही नहीं है, क्योंकि टाइम भी मेरे पास बहुत कम रहते हैं। फिक्स रहता है, क्योंकि 10, साढ़े 10, 11 तक में ना मेरे को दुकान निकलना पड़ता है। तो इसलिए फिर टहलने लगो तो उसमें टाइम निकल जाते हैं, घंटा 1.5 घंटा। तो इस समय पर बंद था टहलना, लेकिन प्रॉब्लम होने लगी कमर में। तो फिर याद आया कि टहलेंगे तभी जा कर के वो नियंत्रित हो सकता है, क्योंकि कोई भी तकलीफ़ हो ना अगर शरीर पे, तो ठंडियों में ना वो ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो इस समय पर ना मेरी कमर दुखने लगी है। सर्दियों को सुबह टहलने से तनाव भी कम होता है, ठंड में शरीर सुस्त हो जाता है। सुबह टहलने से ना रक्त संचार बेहतर होता है, शरीर में गर्माहट तो होती ही है, ब्लड प्रेशर भी बड़ा अच्छा नियंत्रित रखता है। और पता है, सर्दियों की सुबह ना टहलने को एक छोटी आदत तो है, लेकिन इसके फ़ायदे ना अनेक है। अगर आप रोज़ ना टहलो तो हफ्तों में कुछ दिन ज़रूर सुबह की सैर अपनी दिनचर्या में शामिल करें, इससे बहुत ही बेहतर होता है। तो सुबह सुबह ना मेरा बिल्कुल बंद था, जब प्रॉब्लम होने लगी तभी याद आया जा करके। तो अब यहीं छत पे ना रोज़ 25-30 राउंड लगाया करेंगे। तो इससे थोड़ा बहुत ना जितना ही टहलेंगे ना उतना ही मेरी कमर बिल्कुल ही फिर पता ही नहीं चलता कि मेरे कमर में प्रॉब्लम है। या तो एक्सरसाइज करें या तो फिर टहलें। तो यही अब स्टार्ट कर दें, चाहे जितना भी ठंड हो। पता है जैसे टहल लिए ना तो शरीर में गर्माहट भी हो चुकी है बिल्कुल। अब ठंड नहीं लग रही, जितना ठंड उठे तो लगी थी ना उतना अब नहीं लग रही है। तो इधर देखिए कितना अच्छा मेरा फूल बगीचा, ये वाला फूल बड़ा सुंदर दिखता है। खुशबू तो नहीं है इसमें, लेकिन देखने में बड़ा सुंदर ही खिल रहा है इसमें पर। और बढ़िया भरे भरे पेड़ इसमें, ये जो गेंदा के फूल है ना सर, इसको बंदर नहीं तोड़ते, बस तोड़ते हैं तो वही जो मेरा उसका फूल है, देवी फूल उड़ा हल्का, वो वाला ख़त्म करते हैं, उनकी सारी पत्तियाँ ही खा जाते हैं। तो इस समय पर खूब फूल खिले हैं मेरे इधर गार्डन में, और बड़ा सुंदर। इधर आज 5-6 दिन से पानी भी नहीं डाले थे। तो पता है सुबह सुबह पानी वैसे डालते तो नहीं है पौधों में, क्योंकि धूप तो निकलेगी नहीं, लेकिन अभी तुरंत हम ताज़ा ताज़ा पानी, पूरा पानी ना जो जैसे बासी पानी रहता है ना 1 दिन पहले का, तो उसको पूरा सुबह उठते हैं तो निकाल देते हैं। फिर इसके बाद गर्म पानी भर करके सिंटेक्स में, और ये पेड़ पौधों में डाल दे रहे हैं। क्योंकि जैसे यहाँ से निकलेंगे ना टहलने के बाद, तो फिर इसके बाद ऊपर तो आने वाले नहीं हैं तुरंत नहा करके। और धूप भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि धूप लेंगे जब घर में रहेंगे तभी, और दुकान निकल गए तो फिर धूप भी नहीं लेना। वही थोड़ा बहुत दुकान के सामने लगती है, धूप तो लगती ही नहीं, तो फिर अंदर ही रहो। इसलिए लगे हाथ इसमें पानी भी डाल दे रहे हैं कि सब में डाल देते हैं पानी। तो वैसे भी सर्दियों में पानी डेली तो लगता नहीं है, बस तीसरे चौथे दिन डाल दो तब भी लगे रहते हैं। लेकिन ये गुलाब का फूल इसमें पर बढ़िया अच्छे खिल रहे हैं ना, तो इसमें पानी देना होता है कि इसमें दे दें, तीसरे दिन तो दे ही दें। और आज एक गुलाब फिर से खिला। जब पता है जब ये नीचे मेरा ये वाला था ना गमला गुलाब वाला, वहाँ पर सामने रखा था, तो वो इतने फूल नहीं अच्छे से खिलते थे, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर धूप ही नहीं लगती है। और पूरे गुलाब के फूलों में ना प्रॉपर धूप लगे तभी अच्छे से ये फूल खिलते थे। इस समय पर ना 1-2 फूल डेली ही निकल आता है गुलाब वाला। और पता है फ्रेंड्स, जब खुद की मेहनत किया हो, फल है तो फूल हो, कुछ भी हो, तो एक दिल को ना अलग ही सुकून मिलता है। वही मैं आप लोगों से दिखा रहे थे कि मेरा मेहनत का फल है, फूल है ये। और अब मिल रहे हैं आपसे नहाने के बाद। उम्र भर मैं करूं माँ की बंदगी, माँ तेरे
जिंदगी गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। तो अब इधर करेंगे नाश्ते की तैयारी। तो पानी रख दिए थे, पहले से ही गर्म हुआ था, तो काफ़ी गर्म हो भी चुका था। अब इसमें डाल देते हैं आलू। बॉयल होने के लिए पता है नमो 3-4 दिन से जिद किए थे कि मम्मी आलू की कचौरी खाना है, तो आज कचौरी की तैयारी करेंगे। टाइम ज़्यादा नहीं हो रहे थे, आज थोड़ा फर्स्ट ही निपट गए थे, 8 साढ़े 8 हो गए थे। तो इधर रख दिए थे आलू और अपने लिए एक एप्पल कट करेंगे। तो एप्पल भोग लगाने के लिए भी देना है और फिर हमको एप्पल भी खाना है। और ठंड तो इतना लग रही थी, धूप तो है नहीं कि छत पे चले जाओ तो धूप भी सेको, क्योंकि जब खाना बनता है तब मेरे पास टाइम नहीं रहती कि खाना में ही बिजी रहो। और जैसे ही खाना कंप्लीट हो गया तैसे ही दुकान निकल गए, तो धूप तो ले ही नहीं पाते हैं। तो आप देखिए अभी काम भी बहुत सारे पड़े हैं, इधर कपड़े वगैरह सब फैले हैं पैक करने के लिए। और सबसे ज़्यादा मेरे को बोरिंग काम लगता है कपड़े फोल्ड करके रखना, वही सबसे ज़्यादा बोरिंग काम है। इधर ये कर रहे थे पूजा, तो पता है चिल्ला भी रहे थे कि माचिस नहीं मिल रही, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। जब ये पूजा करते हैं ना तो फिर इनके सामने बिल्कुल खड़े रहो, ये दो वो दो, और जबकि रहता सब कुछ मंदिर में है, पर इनको है कि मिलेगा नहीं। यह दीपक भी ना नमो शाम को दीपक जलाए थे तो काली काली दीपक हो गई है, लेकिन उसी दीपक में जला दिए, धुले भी नहीं। पर चलिए कोई नहीं, ये कम से कम ये तक पूजा तो हो जाती है, चाहे दीपक ही एक दिखा दो भगवान को। और इधर भोग वगैरह भी रख देते हैं। और इधर मेरा आलू भी बॉयल हो चुका है, तो इसको भी रख देंगे, थोड़ा देर तक ठंडा होता रहेगा। इसके बाद तैयारी कर लेते हैं मसाला वगैरह की। और ये था कि जल्दी से बन जाए कचौड़ी, तो फिर दुकान भी निकलना है, क्योंकि इनको कब कहाँ निकलना है कुछ टाइम फिक्स रहता नहीं। तो उधर आलू ठंडा हो रहा है, अभी इधर तैयारी कर लेते हैं मसाला की। तो इधर मसाला में ले लिए हैं धनिया, जीरा, काली मिर्च, सौंफ, तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च। और ये इधर दिखा रहे थे ना कि सौंफ मेरी हल्का हल्का सांवली टाइप की हो गई है, ज़्यादा हरी नहीं है, लेकिन है सौंफ ही, पास से दिखा रहे थे। तो अभी सारे मसाला हम तैयार कर लेते हैं। और इसको ज़्यादा महीन नहीं करना है, हल्का दरदरा रखना है। और इधर ढेर सारी लहसुन भी छील लिए थे। तो लहसुन, सर्दियां हैं, लहसुन ज़्यादा रहेगी ना उतना ही अच्छा आएगी कचौड़ी आएगी। इधर थोड़ी सी आलू मेरे ठंडे हो गए हैं, तो इसको मैश कर देते हैं। और पता है जो ये मसाला हम तैयार कर रहे थे ना, इसमें काली मिर्च सौंफ डाले थे ना मसाले में, इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है ना, आप लोग ट्राई करिएगा, बनाइएगा। वैसे तो कचौड़ी बना सबसे ही आती है, लेकिन सबका तरीका देखिए अलग अलग होता है। तो ये इसमें जो डाले थे ना हम, ये काली मिर्च और सौंफ पेस्ट, इसका स्वाद कुछ अलग ही आया था। और ढेर सारी अदरक लहसुन कूट करके इसमें पहले डाल देते हैं पेस्ट, वो डाले थे हल्का जीरा और हरी मिर्च, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं। जितना ही लहसुन रहती है उतनी अच्छी कचौड़ी आती है, लेकिन कट करने के बजाय ना आप उसका पेस्ट डालिए कूट करके, वो उसका थोड़ा स्वाद हट के आता है। और इधर मसाला भी डाल देते हैं, इसमें भून देते हैं। और एक सीक्रेट चीज़ और इसमें डालेंगे तो बढ़िया आएगा, और ही बढ़िया इसकी कचौड़ी की खुशबू आएगी। हींग भी ले लिए थे 2 पिंच, पर हींग ये वाली ना इतना ज़्यादा खुशबू रहती नहीं है, मार्केट वाले हींग इस समय पर ठंडियाँ थी ना, तो हींग हमको मिली भी नहीं, जो आती हैं ले करके बाहर से, तो इस बार नहीं आए, तो हर साल ले लेते थे। और इधर इसमें एक चीज़ डालेंगे, 2 चम्मच 3 चम्मच के लगभग बेसन डाल दो ना, बहुत ही अच्छी कचौड़ी का स्वाद आता है। इसमें से हल्का भून दीजिए इसको सुनहरे तक, और इस कचौड़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा खिल करके आता है, भरवा टाइप की रहती है तो डाल देते। पर इसमें तेल मेरे को ना थोड़ा कम लग रहा था, बेसन डालने के बाद थोड़ा सा तेल हम इसमें और ही डालेंगे। और इसके बाद इसको थोड़ा हल्का सुनहरे तक तल लेंगे। फिर इसके बाद इसमें डाल देते हैं हल्दी, नमक। तो नमक हम इसमें काला भी, थोड़ा सफ़ेद वाला नमक डाले थे 1 चम्मच के लगभग, और थोड़ा सा काला वाला नमक डाल दीजिए। अक्सर ना होटल वाले काला नमक ज़रूर उपयोग करते हैं, इससे ना स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको पसंद हो तो डालिए, ना पसंद हो तो मत डालिए, स्किप कर दीजिए। और अब इधर इसको तल देते हैं आलू। और पता है लेट भी हो रही थी, और इधर हाथ भी मेरे चल रहे थे जल्दी जल्दी। पता है अक्सर ना हम जब कुछ भी बनाते हैं ना, तो ये कोशिश करते हैं कि शाम को ही बनाएं, क्योंकि दिन में ना टाइम बहुत कम रहता है, दुकान की ज़्यादा जल्दी से हड़बड़ी रहती है दुकान जाने के लिए। कोई भी चीज़ बनाओ आप ना, तो टाइम तो लगते ही है। तो
फिर भी नमो की थी जिद कि नहीं आज ही हमको बनाइए, तो इसलिए आप 3-4 दिन से टाल रहे थे, लेकिन फिर आज ये था कि बना ही देते हैं। और इसमें आटा भी गूँथ गया है। तो आटा में क्या क्या डाले थे ना, तो अजवाइन और सरसों का तेल और नमक, उसी का सरसों का तेल का ही मोमन दिए थे। तो उधर आटा भी मेरा लग करके तैयार हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं ढेर सारा धनिया की पत्ती, और खटाई के लिए ज़रूर कुछ डालिएगा, तो इसमें डाल देते हैं नींबू। और पता है ये नींबू इतना अच्छा है, बड़े बड़े नींबू है, बढ़िया बड़े साइज़ का होता भी है। ये अम्मा भिजवाई थी गांव से, सुरवार से, क्योंकि ये नींबू में ना बीज बिल्कुल नहीं होते। काक ना कहीं कि बीज होता है, तो बीज होते ही नहीं है। वो आया था ननद के यहाँ, छोटी वाली ननद के यहाँ से, तो अम्मा लगा दी थी एक नींबू। तो बड़े ही अच्छे नींबू इसके, मतलब बड़े बड़े साइज़ के होते भी हैं, इसमें बीज एक भी नहीं जाते, और रसीला बहुत होता है। तो इसमें डाल देते नींबू। अगर नींबू नहीं होता तो फिर अमचूरी डालते, पर नींबू डाले, लेकिन नींबू डालने से ना कोई गीला नहीं होता मेरा मिश्रण। अब इसके बाद इसमें भर देते हैं बढ़िया अच्छे से, भर भर के आलू, और सेंक देते हैं कचौड़ी। पता है सब कुछ बनाते बनाते टाइम भी हो गए थे, 10 बज गए थे टाइम। और एक करने के लिए ना, जब करने लगो तो बनाते बनाते ही, तो हमारा तो पेट बनाते बनाते ही भर जाता है। और अच्छा बड़ी बड़ी साइज़ की हम बना भी रहे थे, छोटी कचौड़ी बना रहे थे, क्योंकि लेट भी हो रहा था मेरे को तो कहाँ जाने के लिए। तो बस सेंक देंगे, कुछ मिश्रण बाकी रह जाएगा तो रख देंगे, क्योंकि खाने में उसके लिए देखिए बढ़िया फूली फूली कचौड़ी भी बन गई है। और ये फटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें ना बेसन जो रहता है ना, तो इससे स्वाद तो अच्छा आता ही है, लेकिन इससे फटती भी नहीं है कचौड़ी। बढ़िया अच्छी पूरी पूरी बन गई कचौड़ी। अब लगा देते हैं नमक के लिए थाली। आओ बन गया अम्मा। हाँ बन गया। मेरा फेवरेट माठा बोल रहे, दही नहीं मिली? नहीं मिली दही, माठा मिला। लाओ, दो मठा लेना है। हाँ। अच्छा मठा ताजा है। चम्मच दो, तो चम्मच दो। तो फ्रेंड्स इधर थाली लग गई है मेरी भी, आइए आप लोग भी खाना नाश्ता कर लीजिए। और इधर अपने लिए लगा लिए थे मट्ठा, एक कटोरी लिए थे ना, क्योंकि हमको मट्ठा से कचौड़ी अच्छी लगती है। तो मट्ठा मंगा लिए थे, जो भैया दूध देते हैं ना अंकल जी, तो वो उन्हीं से मंगाए थे। तो बढ़िया ताज़ा मट्ठा लेकर के आते थे। मंगाए तो दही ही थे, लेकिन दही उनकी बोले थे कि मट्ठा बन गया था, तो मट्ठा हिला दिए थे। और जैसे ही नाश्ता किए, पूरा बर्तन पूरा इकट्ठा किए, फिर इसके बाद नाश्ता करने के बाद तुरंत लग गए थे कि लगे हाथ पोंछा भी लगा देते हैं, किचन वगैरह सब क्लीन कर देते हैं। शायद मेरा खाना ना शाम को उसी वाले घर में बने, इसलिए सब इधर क्लीन रहेगा। बर्तन भी धुलना है जल्दी जल्दी। और पता है काम तो इतने रहते हैं कि एक काम कंप्लीट करो तो दूसरा तैयार रहता है करने के। जैसे पोंछा लगाएंगे तो बर्तन भी धुलना है। खाना खाने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। इधर हम कैप भी पहन लिए थे, और अंदर से एक स्वेटर और ही डाल लिए थे, क्योंकि धूप तो बिल्कुल भी नहीं थी। और जल्दी जल्दी पोछा क्लीन करेंगे, फिर बर्तन धुलना, फिर इसके बाद दुकान की तो जाना हड़बड़ी थी ही। तो और सब रूमों में पोछा लगा भी नहीं था। सुबह बासी झाड़ू निकाल देते, शाम को ही पोछा लग गए थे, तो और रूमों में पोछा भी लगाना था। इधर बर्तन धुलने के बाद आंगन वगैरह सब कुछ धुल दिए हैं, और सब रूमों में पोछा भी लग गया है। अब टिफिन भी मेरी तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।